डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ रिलेशंस। उसमें हमने बाइनरी रिलेशंस देखे थे जो किसी एक सेट में डिफाइन होते हैं। अच्छा, और अब देखें हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नल रिलेशन, नल रिलेशन, सेकेंड इज यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, and third type is identity relation, identity relation, and fourth is reflexive relation, reflexive relation, and इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। फिर 6 हम डिस्कस करने वाले हैं असिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, असिमेट्रिक रिलेशन। फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंड 8 हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। और फिर हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। आज हम ये इतने टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा नल रिलेशन, फिर इसी को हम वॉइड रिलेशन भी बोल देते हैं। फर्स्ट इज नल रिलेशन और इसको हम वॉइड रिलेशन भी बोल देते हैं, एम्प्टी रिलेशन भी बोल देते हैं, वॉइड रिलेशन एंड और एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो वॉइड रिलेशन क्या होता है, एनी नल सेट, एनी नल सेट, null set always a subset of a Cartesian product A. So we can say that any null set phi is subset of a Cartesian product A. So phi is a relation. Phi is a relation between set A to set A. सेट ए टू सेट ए में एक हमारा क्या होगा, ये रिलेशन होगा। सेकंड हम तो अगर हमारे पास कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो फाई ए क्यू होगा जो हमारे पास रिलेशन बनेगा। तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास जो एम्प्टी सेट होगा वो हम एक होगा। तो नंबर ऑफ एम्प्टी सेट और सॉरी नंबर ऑफ एम्प्टी रिलेशन इक्वल टू कितना होगा, हमेशा ये 1 होगा। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, सेकंड टाइप इज यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। सो व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन दिस इज द R is equal to a Cartesian product A, so we can say that R is a universal relation। जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट करने के बाद जो मिलेगा उसी को हम बोल देंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, देखो लेट कर लिया मेरे पास, लेट मेरे पास कोई एक सेट है ए और उसमें मैंने एलिमेंट्स लेट कर लिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें मैं x1 x2 x3 ऐसे एलिमेंट भी ले सकता था। हमको थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छे से हो और अच्छे से हमारा समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ऐसे ऐसा एग्जाम्पल लिया। ठीक है, अगर मैं इसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करूंगा,
एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करेंगे तो देखो हमारे पास कैसे करते हैं, एक का सारा एलिमेंट लेते हैं और हम इसके सारे के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। तो क्या बन जाएगा 1,1, फिर सेकेंड होगा हमारे पास 1,2, फिर होगा हमारे पास 1,3, फिर होगा हमारे पास 1,4, फिर होगा हमारे पास 1,5 और ऐसे ही चलते जाएगा डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हमको 1,n मिलेगा। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसका सेकेंड वाला लिया और इसके सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दी। तो ये हो जाएगा 2,1 और ये हो जाएगा 2,2, ये हो जाएगा 2,3 और ये हो जाएगा हमारे पास 2,4, 2,5 और डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा 2,n। फिर हम क्या करेंगे, 3 का लेंगे तो 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और ये डॉट 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 3,n होगा। सिमिलरली हम यहाँ पे ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में हमारा कौन सा एलिमेंट बचेगा, n वाला होगा। तो होगा n,1, n,2, n,3, n,4, n,5 एंड डॉट 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 n,n। तो ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएंगे इसमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में, यही तो हमारा क्या है, इसी को तो हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। लेकिन अभी हमको क्या जानना है, हमको जानना है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे a इंटू ए में, तो हमने बताया था m इंटू n, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेता हूँ। जैसे कि ये है इसमें अगर हम देखें तो दो टाइप के एलिमेंट हैं, जिस तरीके से मैंने लिख रखा है। एक है हमारे पास क्या, एक है हमारे पास डायगोनल एलिमेंट, जैसे 1,1, 2,2, 3,3 डॉट 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 ऐसे आएंगे ये बीच में और ये हो जाएंगे n,n। तो देखो ये हमको यहाँ से देख रहे हैं 2,2, 3,3, अब इसके नीचे 4,4 आता और ये हमारे पास ये n,n। तो देखो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास क्या डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे। टोटल नंबर पहले हम देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास n स्क्वायर। अब इसमें हम देखें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ये हो जाएंगे हमारे पास n। ठीक है, और देखिए हम टोटल नंबर ऑफ वन कैसे n कैसे आया, 1, 2, 3 डॉट डॉट n तक है, तो ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये क्या होंगे, तो जितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर है, तो हम क्या करें उसमें डायगोनल वाले माइनस कर दें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, तो ये हो जाएगा n माइनस n इंटू n माइनस 1। क्या ये समझ आया। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, किसी रिलेशन को हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे अगर उसमें किसी सेट में प्रेजेंट हर एक एलिमेंट का रिलेशन उस एलिमेंट से हो ओनली। ये डेफिनेशन है। अगर हमारे पास किसी सेट में प्रेजेंट सारे एलिमेंट का रिलेशन खुद से होना चाहिए, यानी उसका खुद से एलिमेंट होना चाहिए, यानी क्या हम बोल दे आइडेंटिटी रिलेशन वो होगा जिसमें पूरे डायगोनल एलिमेंट ही आए बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, और उससे ना कम ना ज्यादा। तो हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन इन विच only in which every element is related to itself only। ठीक है, इसमें क्या हमें एवरी एलिमेंट होना चाहिए, एवरी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर खुद से होना चाहिए ओनली, बस इतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारे पास हमने ए ले रखा है, ए सेट, इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ए, ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास 1,1, 2,2, 3,3,
4,4 डॉट 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 n कॉमा n, बस ये होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन होगा। किसी भी तो किसी भी हम दो सेट का या एक सेट का ऑर्डर पेयर कर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें और उसका हम रिलेशन बनाएं, तो उसमें सिर्फ एक ही होगा जो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। सो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, हमेशा 1 होगा, लाइक यूनिवर्सल और फाइव की। ठीक है, अब इसके बाद लिखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी के सिमिलर होता है। दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एवरी एलिमेंट एवरी एलिमेंट of set A is related to itself। मतलब जो हमारे पास लेट मैंने कोई सेट लिया 1 2 3, तो इसमें 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3, ये हमारे पास कंडीशन क्या है, कंपलसरी है। ये इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी कोई भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर प्रेजेंट हो तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, और ना भी प्रेजेंट हो तब भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा। तो जो हमारे पास ऊपर हमने एक सेट ले रखा है, सेट ए, अगर इसको हमको रिफ्लेक्सिव लिखना है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या होगी, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये हो जाएगा हमारे पास 1,1 2,2 3,3 डॉट 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 n कॉमा n, यानी कि उसमें डायगोनली एलिमेंट्स होना कंपलसरी है। तो ये हमारे पास हो गया क्या, डायगोनली एलिमेंट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगर हम तो हमारे पास यहाँ पे हम और भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो कौन कौन से ले सकते हैं हम ले सकते हैं नॉन डायगोनली एलिमेंट्स। नॉन डायगोनली एलिमेंट्स कितने होते हैं हमारे पास, नॉन डायगोनली एलिमेंट्स, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं n स्क्वायर माइनस n, अभी हमने ऊपर फाइंड किया था। तो इसके लिए हमारे पास चॉइसेस होंगी। अगर मैं यहाँ से n के बाद कोई एलिमेंट लेता हूँ 1,2, तो क्या ये बताओ रिफ्लेक्सिव होगा, हाँ ये बिल्कुल रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि उसने सिर्फ ये कंडीशन बोली है कि एवरी एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, यानी 1,1 प्रेजेंट होना चाहिए, 2,2 प्रेजेंट होना चाहिए, 3,3 प्रेजेंट होना चाहिए, n को प्रेजेंट होना चाहिए, अगर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि खुद का रिलेशन होना चाहिए बस। उसके अलावा कुछ प्रेजेंट है या नहीं है प्रेजेंट, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो जो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उनको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, उनको हम लिख सकते हैं 2 n स्क्वायर माइनस n से। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये हो जाएंगे हमारे पास 2 n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई x, y ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है उस रिलेशन में, तो वो सिमेट्रिक होगा अगर उसमें y, x ऑर्डर्ड पेयर भी प्रेजेंट है। तो अगर सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या, अगर x, y है तो y, x भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो क्या होगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अच्छा, तो देखो हमारे पास इसके हमारे पास कितने से बन सकते हैं, तो ये हम थोड़ा सा जो हमने डायग्राम बनाया था उसको थोड़ा सा देखें। तो जो हमारे पास इसमें x, y और y, x टाइप के एलिमेंट्स कितने हैं, तो यहाँ पे देखो 1,2 है, 2,1 है, 1,3 है, 3,1 है, और ये 2,3 है, 3,2। अगर हम देखें हमारे पास पेयर बन रहे हैं, वो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब जैसे हमारे पास 1,2 है और ये 2,1 है, 1,3 और ये 3,1 है। तो अगर हम पेयर बनाएं तो हमारे पास x, y और y, x टाइप के एलिमेंट्स का पेयर कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा पेयर ऑफ x, y एंड y, x टाइप।
इसका पेयर कितना हो जाएगा? तो ये हमारे पास क्या, पहले हमने नॉन डायगोनल एलिमेंट देख लिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कितने, एन स्क्वायर माइनस एन, तो पेयर इसका कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन होगा अगर जिसमें ये x, y और y, x वाला प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इनको हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, इनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं 2 रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। ठीक है, चॉइसेस हमारे पास हो जाएगी, या तो सिलेक्ट करें या तो ना करें। ठीक है, तो दो चॉइसेस हो जाएंगे, एक तो ये कितनों वेज हो जाएगी, 2 रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। अच्छा, अगर हमारे पास इस टाइप के एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 रेज टू पावर n तरीके से। तो वेज टू सेलेक्ट, वेज टू सेलेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 रेज टू पावर n। तो अब देखो हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन कैसे बनेगा, जब हम पूरे जितने हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें अगर हम सिलेक्ट करें, तो ये हमारे पास सिलेक्ट करने की वजह हो जाएगी 2 रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, यानी कि हमारे पास कितने भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इतने तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऑर्डर्ड पेयर का पेयर, पेयर ऑफ x, y और y, x, और ये हमारे पास डायगोनली वाले ऑर्डर्ड पेयर। तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ये हो जाएगा हमारे पास 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हम दिमाग में रखेंगे, और जो मैंने कंसेप्ट बताया इसको भी हम दिमाग में रखेंगे। अब हमारे पास क्या, असिमेट्रिक रिलेशन, असिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है, अगर हमारे पास किसी अ, किसी रिलेशन में लेट x, y प्रेजेंट है, ठीक है, और उसमें y, x प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे असिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो देखो अगर कितने तरीके से हो सकते हैं हमारे पास ये, तो ये हमारे पास देखिए x, y हमारे पास है और उसमें y, x प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे पास हमारे x, y और y, x टाइप के जो हमारे पास पेयर बनेंगे, अगर हम दो को से हमारे पास 1, 2 था और ये 2, 1 है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों पेयर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, अगर ये दोनों हो जाएंगे पेयर प्रेजेंट तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो एसिमेट्रिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो उसमें ये दोनों भी ना हो, ठीक है, या तो उसमें 1, 2 हो या 2, 1 हो। तो यानी ये वाला हमारे पास पेयर, जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर का पेयर है, इसको हमको सिलेक्ट करने के हमारे पास 3 चॉइसेस है। तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक असिमेट्रिक रिलेशन, ये हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास 1, 2, 2, 1, ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास कितने, ये हमारे पास नॉन डायगोनल n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, डिवाइड बाई 2। नॉन डायगोनल थे n स्क्वायर माइनस n, लेकिन जब उनको दो दो करके हमने पेयर बना दिए तो हमारे पास कितने बचेंगे, n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2, हाफ हो जाएगा उसका। अच्छा, अब इसके लिए जो हमारे पास ये पेयर है, जैसे 1, 2, 2, 1 या 3, 1, 1, 3 या 2, 3, इसके हमारे पास कितने चॉइसेस है ताकि वो जो रिलेशन है वो एसिमेट्रिक बने। उसके हमारे पास 3 चॉइसेस है, या तो वो पूरा दोनों हम पेयर ना सेलेक्ट करें एक, या फिर हम 1, 2 सेलेक्ट कर लें, 2, 1, 2 सेलेक्ट कर लें, 2, 1 सेलेक्ट ना करें। दूसरा क्या हो जाएगा, 2, 1 सेलेक्ट कर ले, 1, 2 सेलेक्ट ना करें, या हम दोनों ना करें। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसकी 3 चॉइसेस हो जाएंगी, और ऐसे कितने हमारे पास n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएंगे हमारे पास क्या, टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन।
सिमिलरली हमारे पास, अच्छा अगर हम इसमें मैं तुमको बताऊं कि बताओ, क्वेश्चन है मेरे पास, एक प्रॉब्लम है मेरे पास, लेट एक मेरे पास सेट है, वो है 1 2 3, एंड बताओ, एक मैं कुछ रिलेशन बता रहा हूँ, तुमको बताना वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, आइडेंटिटी होगा या नहीं होगा, क्या होगा। ठीक है, कुछ रिलेशन लिख रहा हूँ। जैसे ये मेरे पास, एक मेरे पास ये रिलेशन है R1 इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 3,3। ठीक है, अच्छा R2 है हमारे पास 1,1, 2,3, 3,2। R3 है हमारे पास 2,3, 3,1। R4 है मेरे पास 1,1, 2,2, 3,3। R5 है मेरे पास 1,1, 1,2, 2,1, 3,1, 1,3। ठीक है, चलो इनको हम एक बार चेक करते हैं। तो ये देखो मेरे पास, ये किसकी डेफिनेशन मैच कर रही है, सारे एलिमेंट का उसके साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ हो और कुछ ना हो तो मुझसे कोई हम मतलब नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कैसा रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये आइडेंटिटी है क्या, नहीं, आइडेंटिटी में सिर्फ क्या होना चाहिए, उस डायगोनल एलिमेंट ही प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम इसका बनाएं तो 1 1 2 2 3 3, तो ये हमारे पास क्या है, ये आइडेंटिटी है। अच्छा क्या ये रिफ्लेक्सिव भी है क्या, हाँ तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सारे आइडेंटिटी रिलेशन जो होंगे वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होंगे। ठीक है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव होगा वो नहीं, वो जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी हो। ठीक है, ये बात दिमाग में रखेंगे। अब जैसे ये हमारे पास 1,1 2,2, सॉरी 1,1 2,3 3,2, क्या ये हमारे पास ये कैसा है, ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, 1,1 है तो 1,1 भी, 2,3 है तो इसमें 2,2 भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। क्या ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव या कुछ आइडेंटिटी है क्या, नहीं ये कुछ भी नहीं है। ये देखें ये कैसा रिलेशन, 2,3 और 3,1। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, ये एसिमेट्रिक है क्या, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, R5 देखें, तो R5 में देखें, अगर हमारे पास 1,2 है, 2,1 है, 3,1 है, 1,3, 1,1 है। ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, तो ये आई होप ये प्रॉब्लम तुम लोगों को समझ आया होगा। तो ऐसी तुमको बोर्ड में या प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, अगर जेई में आएगा तो हो सकता है कुछ वो तुमको वेरिएबल के फॉर्म में दे, कुछ कंडीशन देगा, जिससे हम ये ऑर्डर पेयर बना लेंगे, फिर हम उससे चेक कर लेंगे कि हमारे पास कैसा रिलेशन। अभी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक, anti-symmetric relation. What is anti-symmetric relation? Anti-symmetric relation is a relation in which if x comma y present to relation and y comma x also present in relation only for which y is equal to x. It means x comma y है तो उसमें y comma x है, लेकिन सिर्फ वो सारे एलिमेंट के लिए जिसमें x और y क्या है, इक्वल है। क्या बात समझ आए, यानी कि हमारे पास x, y है और y, x वो वाले हैं जो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें, अगर इसमें हमको कोई एंटी सिमेट्रिक लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास देखो 1,1 2,3, ये एक हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन।
ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो 1,1 है तो 1,1 हाँ प्रेजेंट है, लेकिन किसके लिए, सिर्फ जब 1 इक्वल टू 1 है। 2,3 है तो ये 3, इसमें 3,2 प्रेजेंट अगर होता तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसमें क्या बनेगा, एंटी सिमेट्रिक बनेगा। अच्छा अगर हम देखें तो हमारे पास कितने किसी भी रिलेशन अगर हम बनाएंगे कितने पॉसिबल हो सकते हैं हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखो हमको पता है कि जो हमारे ये ऑर्डर्ड पेयर का हमने दो पेयर बना रखा था, जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन रहे थे n² - n डिवाइड बाई 2, तो उनको सिलेक्ट करने की चॉइसेस हमारे पास कितनी थी, वो थी हमारे पास 3। या तो हम क्या करें 2,3 सिलेक्ट कर ले, या हम 3,2 सिलेक्ट कर ले, या हम कोई भी सिलेक्ट ना करें। तो हमारे पास 3 चॉइसेस थी। तो नॉन डायगोनल सिलेक्ट करने के लिए चॉइसेस हमारे पास कितनी है, n² - n डिवाइड बाई 2, और जो हमारे पास डायगोनल है उसकी सिलेक्ट करने की चॉइसेस है 2n। तो ये हमारे पास होते हैं टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसको हमको दिमाग में रखना है, जे में इसमें प्रॉब्लम्स आए हैं और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में भी आए। नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, a relation said to be transitive if in that relation if x comma y present to that relation and y comma z is present to that relation। तो अगर वो ट्रांजिटिव तब होगा जब वो x z उस रिलेशन में प्रेजेंट होगा। तो हम बोल देंगे कि वो रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन हमारे पास क्या होगा, वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। वी कैन से दैट R is a transitive relation, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन है उसको फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो एक स्टर्लिंग नंबर है, वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है और वो जेईई के सिलेबस में भी नहीं है, तो वो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हम डिस्कस करें टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन होते क्या। ठीक, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इफ अ रिलेशन if a relation if a relation is reflexive symmetric and transitive, then that relation is called equivalence relation, equivalence रिलेशन। ठीक है, तो किसी भी सेट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने बन सकते हैं वो हम फाइंड करते हैं बेल डायग्राम से या बेल ट्रायंगल से। ठीक है, तो वो होता क्या बेल ट्रायंगल, देखो अगर हमारे पास कोई हम लेट कर ले n इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, तो जो b नॉट है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारे पास 1 होती है, और ये b नॉट ही रिप्रेजेंट करता है हमारे पास क्या, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो ये b1 की वैल्यू हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है तो b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, हम क्या करते हैं इसके जो रो है लास्ट वाला रो यहाँ से लिखते हैं और फिर हम इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो ले देते हैं। 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स है किसी सेट में तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने बनेंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 3 है तो ये क्या हो जाएगा b3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1 और 2, तो ये कितना आ जाएगा 3, फिर इन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 हुआ तो ये कितना हो जाएगा b4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास क्या
यहाँ पे हमारे पास 5 आया, यहाँ पे हमने 5 लिखा तो ये कितना हो जाएगा 2 और 5, ये हो जाएगा हमारे पास 7। फिर यहाँ पे देखेंगे 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और फिर हम देखेंगे 10 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो हमारे पास अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है तो टोटल नंबर ऑफ इक्वलाइजेशंस कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इसका बेल नंबर का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू बी ऑफ n+1 इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू जीरो से लेके, सॉरी, k इज इक्वल टू जीरो से लेके n सी के इंटू बी के, ये हमारे पास होता है। अब इतनी हम किसी हमारे पास ज्यादा के लिए होगा तो हम उसके लिए बेल नंबर से नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें अब कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि हम जैसे हमने देखा था अभी नल रिलेशन, तो नल रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, वो ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन होता है। नल रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड, और अभी हमने देखा कि ऑल आइडेंटिटी रिलेशन, all identity relations are always reflexive, but all reflexive are not symmetric. Sorry, all reflexive are not identity relation. ठीक है, तो ये हमारे पास आज के लिए इतना ही।